फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम जीएसटी R1 रिटर्न के बारे में जानेंगे। जीएसटी पोर्टल पे हम लोग रिटर्न देखेंगे कैसे करते हैं, बट उससे पहले आपको जीएसटी R1 जो आप टैली के थ्रू प्रिपेयर करते हो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो आपको देखना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने जीएसटी R1 में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस की थी सेल्स से रिलेटेड, एंड इसमें मैंने अप्रैल मंथ का सारा रिकॉर्ड बनाया था फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो मेरे पास यहाँ पे पीरियड जो आ रहा है वो अप्रैल का ही आ रहा है, एंड मैंने इस पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस की थी टोटल वो मैंने 16 ट्रांजैक्शंस की थी, एंड 16 ट्रांजैक्शन मेरी इसमें शो कर रही है। तो आपको ना सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से केस में आपका मिसमैच हो सकता है, आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में शो नहीं होगी, तो आपको उसको ठीक कैसे करना है, आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आपको देखना है, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर जब हम R1 अपनी प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे टोटल वाउचर्स आपको शो करता है उस पीरियड का, जितना पीरियड आपने यहाँ पे लिया होता है। जैसे मेरा पीरियड अभी 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल वाउचर्स मेरे को शो कर रहा है 16, एंड उसके बाद नीचे मेरे पास आ रहा है इंक्लूडेड इन रिटर्न्स। 16 वाउचर्स में से जो रिटर्न में इंक्लूडेड हैं, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो मैंने सेल्स में की हैं और उसमें मैंने जीएसटी भी एप्लीकेबल किया है, वो मेरे इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में शो होंगे। अगर 16 में से मैंने 2 ट्रांजेक्शन्स सेल्स की नहीं की होती, कोई भी अदर में की होती, या मैंने उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया होता, तो उस केस में मेरी एंट्री यहाँ पर आ जाती, इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में 14 आती और टोटल वाउचर 16 ही होते। बट अभी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर है तो सारी ही मेरी इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट इंक्लूडेड इन HSN SSC वाइज समरी। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है और उसमें आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का यूज़ किया है एंड उसमें आपने अपनी HSN समरी या फिर SSC कोड नहीं डाला हुआ, तो वो एंट्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इंक्लूडेड इन HSN समरी में वो आएंगी जिसमें आपने HSN कोड दिया है, और नीचे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन HSN SSC समरी, इसमें वो ट्रांजेक्शन आ जाएगी जिसमें आपने HSN कोड नहीं दिया होगा। ओके, तो HSN कोड भी देना ज़रूरी है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर ना आप HSN कोड नहीं भी देते हो प्रोडक्ट को, तो आपको एंट्री यहाँ शो तो करती है, बट वो नीचे रिटर्न्स में आती है। ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न में आपको शो नहीं करती, रिटर्न में आपको शो तब भी करेगी वो, अगर आपने HSN कोड नहीं दिया होगा तो भी। तो आपको जस्ट यहाँ पे एंटर करके, मतलब अगर यहाँ पे मैंने कोई आइटम का HSN कोड ना दिया होता तो वो मेरे को यहाँ पे शो करती, मैं जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस करके अपना HSN कोड या SSC कोड डाल देती, तो एंट्री मेरी यहाँ से इनकम्प्लीट से हट जाती। ओके, अगर HSN कोड का कुछ इशू है तो वो एंट्री आपकी रिटर्न में शो हो जाती है, बट यहाँ पे वो इनकम्प्लीट में आपको दिखा देगा कि आपने इसका HSN कोड या SSC कोड नहीं दिया है। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट है नॉट रिलीवेंट इन दिस रिटर्न। नॉट रिलीवेंट इन दिस रिटर्न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको कौन सी एंट्री शो करती है कि अगर मान लो मैंने सेल्स में एंट्री कर ही नहीं रखी, सपोज मैंने 16 वाउचर्स में से 4-5 वाउचर्स ऐसे थे जो मैंने कॉन्ट्रा में करा है, पेमेंट में करा है, रिसिप्ट में करा है, जर्नल में करा है, परचेज में करा है, मतलब वो सेल से रिलेटेड ही नहीं है, तो मेरी एंट्री नॉट रिलीवेंट इन दिस रिटर्न में आ जाएगी कि ये वो एंट्रीज हैं जो इस रिटर्न से रिलीवेंट ही नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट इज अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स। बहुत सारी मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं जब आप लोग जीएसटी प्रिपेयर करते हो तो आपकी ट्रांजेक्शन आपको रिटर्न में शो ना करके अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में आ जाती हैं। रीज़न, आपकी कोई भी मिस्टेक हो सकती है, आपने जीएसटी नंबर गलत डाला है, आपने टैक्स सही से एप्लीकेबल नहीं करवाया, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई सही नहीं है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी एंट्री अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आती है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई एंट्री आ रही है तो आपको जस्ट यहाँ पे एक एंटर प्रेस करके देखना होता है कि क्या मिस्टेक है। आप यहाँ से ही देख लोगे कि आपका जीएसटी नंबर गलत है, आपने यूकेओसी कोड नहीं दे रखा, यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं दे रखा, आपने कोई भी टेबल वाइज आपने टैक्स डिटेल में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो आपको एंट्री ओपन करके एक बार देख लेना है कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि इनवॉइस पे CGST SGST लगना चाहिए था बट आपने सिर्फ CGST को लेकर एक्सेप्ट कर दिया, या आपने CGST SGST के लेजर में ही कुछ मिस्टेक की हुई है।
तो वो चीज़ें ना आपको टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स ये सब चीज़ें आपको एक बार चेक करनी पड़ती हैं, तब आपकी एंट्री यहाँ से अनसर्टेन ट्रांजेक्शन से हट के नीचे रिटर्न्स में आ जाती है। एंड एक चीज़ और, जो एंट्री आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिखाई देगी वो एंट्री नीचे रिटर्न्स में नहीं शो होती है। तो इट मीन्स कि आपका एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आप अपनी GSTR1 को JSN फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी कोई भी एंट्री अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में शो नहीं होनी चाहिए। ओके तो जैसे कि अभी मैं 16 ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ एंड 16 ट्रांजेक्शन्स मेरी सारी रिटर्न्स के अंदर इंक्लूड हैं, और अगर मैं अपनी GSTR1 को ऑफलाइन मोड से भरना चाहती हूँ, रिटर्न फाइल करना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्ट टैली से एक्सपोर्ट कर सकती हूँ अपनी रिटर्न JSN फॉर्मेट में, क्योंकि जो हमारा GST पोर्टल होता है वो हमारे JSN फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करता है। एंड यहाँ पर मैं अगर मंथली रिटर्न फाइल करती हूँ तो यहाँ पर नॉर्मली एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ई रिटर्न पे एंटर करती हूँ एंड फाइल फॉर्मेट में मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट भी आ रहा है एंड JSN भी आ रहा है। आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं, बट जो आपका पोर्टल पे अपलोड होगा वो JSN फॉर्मेट ही होगा। एंड यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन, जैसा कि GSTR1 में ईच सेक्शन वाइज आपसे सेपरेट फाइल्स अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है, अलग अलग फाइल्स आपको बनानी है, B2B की अलग, B2C लार्ज की अलग, ऐसे करके, तो आप यहाँ पे सेक्शन वाइज इसको इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से फोल्डर पाथ सेलेक्ट कर लेंगे, फाइल का नेम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, HSN वाइज समरी आ जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट समरी को भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे यस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड कॉन्फ़िगर पे आके भी ओपन फोल्डर आफ्टर एक्सपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन को यस कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप सेंड पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये रिटर्न है ये JSN फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाती है। एंड JSN फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे वो आपको GST नंबर वाइज शो करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे GSTR1 जो है मेरी 17 दिसंबर को यहाँ पर मेरी GSTR1 अभी एक्सपोर्ट हो चुकी है JSN फाइल में। इस फाइल को मैं डायरेक्टली अपलोड कर सकती हूँ पोर्टल पे, अगर मैंने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की है तो वो इजीली मेरी एक्सपोर्ट वहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगी एंड मेरा जो डेटा है वो ऑटो फिल हो जाएगा मेरे सारे सेक्शंस में, B2B, B2C लार्ज, जो मैंने इसमें किया होगा काम वो सारा मेरा वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड विद इन सेकेंड्स आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो GSTR1 पोर्टल पे ओपन करके। मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको प्रैक्टिकली रिटर्न बताऊंगी। अभी मैंने टैली के थ्रू कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं JSN फाइल GSTR1 के लिए, तो वो मैंने आपको बताया है। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।